ओके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोडेटा आज डिस्कस करमा। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज क्लीट वायरिंग। द आंसर इज क्लीट वायरिंग। देखो तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल वायरिंग बतई जनता कि पीवीसी वायरिंग आउ क्लीट वायरिंग कनसिल्ड कंड्यूट वायरिंग सो लीड सीथ वायरिंग। तो ये भितर तुमको सबुठू कम सस्ता वाला वायरिंग केनटा यदि पचरुचे ताले सेटा हबा क्लीट वायरिंग। सेटा तुमको बहुत ही कम खर्चारे इंटरनल हाउस वायरिंग हो जाई पारबा। सो सबुठू चीपेस्ट माने सबुठू सस्ता इंटरनल वायरिंग घर जदि वायरिंग करा हो सबुठू सस्ता वायरिंग केनटा हबा क्लीट वायरिंग। सेकेंड क्वेश्चन हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग। तो जेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग पड़ी से भितर केन टाइप रो वायरिंग करवार लगी तुमको जेन लेबर दरकार पड़वा से लेबर माने हाईली स्किल्ड होतिवार कथा। तांकर जदि स्किल नहीं थिवा से माने ई टाइप ऑफ वायरिंग के करि नहीं पारन। तो आंसर हवा कंड्यूट वायरिंग एंड केसिंग केपिंग वायरिंग। तो कंड्यूट और केसिंग केपिंग वायरिंग जदि करा होचे ताले सेतार लगी तुमको हाईली स्किल्ड लेबर दरकार पड़वा। क्लीट लगी तुमको हाईली स्किल्ड लेबर दरकार नहीं पड़े। बहुत ही इजी है यहाँ आउ एतकी नॉलेज रो दरकार नहीं न। बाकी जो तुम कंड्यूट किंबा केसिंग केपिंग टाइप ऑफ वायरिंग करूच तार लगी तुमको हाईली स्किल्ड लेबर दरकार पड़वा। तो तुमको यदि क्वेश्चन आसी कि हाईली स्किल्ड लेबर लगी लागवा केन टाइप ऑफ वायरिंग करवार लगी तो तुम जो चार्टा ऑप्शन देथिबा तो तुम लिखबो कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग करवार लगी कंड्यूट हो गला किंबा केसिंग केपिंग वायरिंग हो गला सेता लगी हाईली स्किल्ड लेबर दरकार पड़वा। थर्ड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटनिंग। तो जब तुम वर्कशॉप रो लाइटनिंग डिजाइन करवार लगी चाहूच तो सेने तुम प्रिफर करबो कनसिल्ड कंड्यूट वायरिंग। कनसिल्ड रो माने काना कि तुम जेन वायरिंग करूच से वायरिंगटा कंड्यूट पाइप भितर दिखरे जिबा और से पाइपटा तुम ओपन सरफेस रे नहीं रहे से पाइपटा तुम वाल रो भितर ही जिबा माने तुमको पाइप भी विजिबल नहीं हुए कि वायर भी विजिबल नहीं हुए। तो से टाइप रो वायरिंग के कहे कनसिल्ड कंड्यूट वायरिंग जेनटा कि आमे प्रिफर करमा वर्कशॉप रो लाइटनिंग लगी। तो चार्टा ऑप्शन दिया भितर केनटा के आमे प्रिफर करमा वर्कशॉप रो लाइटनिंग लगी बोले कनसिल्ड कंड्यूट वायरिंग के टिक करबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटालिक कंड्यूट यूज्ड इन इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो यदि नॉन मेटालिक है ताहले सेटा जनरली पीवीसी रे बनिथिसी तुमर कंड्यूटा। नॉन मेटालिक कंड्यूट जेनटा कि इंटरनल वायरिंग लगी यूज हेसी सेटा जनरली मेड हिथिसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रे जेनटा कि नॉन मेटालिक है मेटल नहीं थिसी सेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवीसी कंड्यूट कैन बी बरीड इन प्लास्टर लाइम और इन कंक्रीट। ये तीनटा आक ठीक अच्छे जब क्वेश्चन तीनटा ऑप्शन देजे तार संगे संगे आउ गोटे ऑप्शन लिखाई कि ऑल द एबव। तो ऑल द एबव के क्लिक करबो बिकज जेन कंड्यूटा के आम बरीड करसु बरीड माने आम से इनसर्ट कर देसु वाल रो भितर इनसर्ट कर देसु। तो से टाइप रो आम जो यूज करसु कंड्यूट वायरिंग के कनसिल्ड कर देसु किंबा वाल रो भितर इनसर्ट कर देसु। तो सेटा के आम प्लास्टर भी कर दे पारमा कंक्रीट करिक भी ताके बरीड कर दे पारमा किंबा लाइम स्टोन के भी यूज करिके आम पीवीसी कंड्यूट के वाल रे बरीड कर दे पारमा। तो ये तीनटा को यूज करा जाय पारबा। लाइम माने लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन बेसिकली तुमर सेटा है तुमर जेन चूना पत्थर आसी ना सेटा तुम लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट रहे बेसिकली गोटे रॉक है। गोटे वन टाइप ऑफ रॉक ही है लाइम स्टोनटा जेनटा कि तुम यूज करि पारबो बरीड करवार लगी पीवीसी कंड्यूट पाइप रो। तो ये तीनटा को आम यूज करसुँ पीवीसी कंड्यूट रो बरीड करवार लगी। ऑप्शन यदि तीन ऑप्शन अच्छे तार संगे संगे ऑल द एबव अच्छे गोटे ऑप्शन रे तो ऑल द एबव के क्लिक करबो। किंतु यदि ऑप्शन रे अलग अलग ऑप्शन थिबा ओई भितर कैंसीटा भी गोटे थिबा ताले से गोटे के क्लिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो पीवीसी कंड्यूट कैन बी जॉइंड बाय वेल्डिंग थ्रेडिंग सॉल्वेंट सीमेंट। तो तुम यदि पाइप दुईटा के जॉइन करवाले चाहो कंड्यूट पाइप दुईटा के जॉइन करवाले चाहो तो तुम वेल्डिंग करके भी जॉइन कर दे पारबो थ्रेडिंग करके भी जॉइन कर पारबो आउ सॉल्वेंट सीमेंट के भी यूज करके जॉइन कर दे पारबो। माने एटा सॉल्वेंट सीमेंट गोटे सिंपली गोटे सॉल्युबल फॉर्म ऑफ सीमेंट है माने गोटे ग्लू टाइप रो थिबा
जेनटा कि गोटे अठा टाइप रो सीमेंट थिबा जेनटा कि तुम यूज करि पारबो दुईटा कंडुइट पाइप रो जॉइन करवार लगी। वेल्डिंग कले तो ऑब्वियसली जॉइन हो जावा। आ थ्रेडिंग तो तुम जानी थ्रेडिंग रे काना थिसी थ्रेड्स माने थिसी इटा गोटे कंडुइट एथि किछि थ्रेडिंग थिबा आ गोटे कंडुइट रो हेति किछि थ्रेडिंग थिबा एटा के तार भीतर के इंसर्ट कर दबो आउ जदि तुम रोटेट कर दबो से टाइट हो जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन यदि पचरी वेल्डिंग रे हेसी कि थ्रेडिंग रे हेसी कि सॉल्वेंट सीमेंट रे हेसी कि ऑल द अबव हेसी तो काना मारबो ऑल द अबव मारबो। लेकिन क्वेश्चन जदि किछि अलगा ऑप्शन देथिबा तार संगे संगे ई भितर कैंसीटा भी गोटे लेखा हिथिबा तो से वेल्डिंग के भी टिक कले ठीक होबा थ्रेडिंग के टिक कले भी ठीक। जदि ऑप्शन ने तुम सॉल्वेंट सीमेंट देछि तो सॉल्वेंट सीमेंट के टिक कर दबो। So let's move to the next question. PVC cables are usually used for internal wiring and workshop. तो PVC केबल टा के हमें बेसिकली केन जगह यूज करसु जदि तुमको क्वेश्चन आसीजे तो लिखबो कि इंटरनल हाउस वायरिंग कला बेले यूज करा जायसी वर्कशॉप रे यूज करा जायसी PVC केबल रो। A fuse is provided in an electric circuit for safeguarding the installation against heavy current। देखो फ्यूज रो बेसिकली तुम यूज कहीं थे करस फ्यूज रो यूज से लगी तुम करस कि जदि भी किसी कंडीशन में हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा सर्किट रे तो से फ्यूजटा काण हो मेल्ट हो और से जेन करंट हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता से तार पाथटा ब्रेक हो माने एज्यूम कर कि इटा तुम सर्किट है हाई करंट ई रास्ता देख फ्लो होचे आने तुम गोटे इक्विपमेंट अच्छे है तो इन तुम क्या कर गोटे फ्यूजटे लगे दीच तो जदि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो ये फ्यूजटा कहीं हो मेल्ट हो तो फ्यूज मेल्ट हो गले पाथरे तुम ब्रेक हो गला जेन हाई अमाउंट ऑफ करंट आउ तुम इक्विपमेंट पाखे पहुँची नहीं पारे तो इक्विपमेंटा तुम सेफ हो गला नहीं तो ये हाई अमाउंट ऑफ करंट काण कर देता इक्विपमेंट के डैमेज कर देता हाँ कि नहीं। तो फ्यूज निजे मेल्ट हो गला करंट के जाई नहीं देला इक्विपमेंट रो पाखे सो इक्विपमेंटा सेफ हो गला। तो बेसिकली सेफ गार्ड कला कि नहीं गार्डिंग कला कि नहीं प्रोटेक्ट कला कि नहीं इक्विपमेंट के तो इक्विपमेंट रो प्रोटेक्शन रे हेल्प करूचे आउ एगेंस्ट हेवी करंट तो कहानु प्रोटेक्ट करूचे प्रोटेक्ट तो करूचे लेकिन कहानु प्रोटेक्ट करूचे हेवी करंट रू प्रोटेक्ट करूचे माने जदि बेसी करंट फ्लो होगा ताहले ये फ्यूज काण करवा मेल्ट करि जिबा आ से हेवी करंटटा तुम ई रास्ता देख जाई नहीं पारे आके रास्ता देख आके जाई नहीं पारे बोले आके आके जेन तुम इक्विपमेंट थिबा से इक्विपमेंट के डैमेज भी नहीं करि पारे। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द तो बेसिकली फ्यूज तुमको काना प्रोवाइड करसी सेफ गार्ड करसी एगेंस्ट हेवी करंट तो चार्टा डिफरेंट ऑप्शन थिबा से भितरु प्रोटेक्ट करसी एगेंस्ट हेवी करंट ऑप्शन के ठीक करबो आ बाकी तीनटा ऑप्शन के इग्नोर करबो। अकॉर्डिंग टू द फ्यूज ऑप्शन हिसाब रे देखि गिरी है ऑप्शन हिसाब से देखिकी जदि इटा गोटे देखाई आउ तीन टा यूजलेस ऑप्शन है तो से तीन टा यूजलेस ऑप्शन के इग्नोर करके ऑप्शन के टिक करबो जदि किंतु वैलिड ऑप्शन थिबा ताहले तीनटा को वैलिड ऑप्शन देइचे फ्यूज उपरे ताहले 4 नंबर ऑप्शन ने तुमको लिखा थिबा कि ऑल द अबव तो ऑल द अबव रे क्लिक करबो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज डायमीटर टू द पावर 1.3 तो देखो जदि गोटे फ्यूजटे अच्छे फ्यूज वायरटे अच्छे से फ्यूजर डायमीटर जब तुम इंक्रीज करूच ताले से फ्यूज वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़वा तो लेकिन तार रिलेशनटा काना है डायरेक्टली रिलेटेड है कि पावर 1.5 है कि पावर 2 है कि पावर 3 है डायरेक्टली रिलेटेड तो खाली लिखी दी था पावरटा 1 है लेकिन हुए तो तार पावर आउ किसी थे पारे तो एग्जैक्ट आंसर हो तुम डायमीटर होल पावर 1.5 ऊपर डिपेंड करसी तुम करंट कैरिंग कैपेसिटी गोटे फ्यूज रो। तो जदि मैं तुमको एग्जांपल देके बतामी तो आई माने करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर टू द पावर 3/2 हवा। तो सपोज मोर डायमीटरटा मुई पुट करूचे 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर जदि मोर गोटे करंट कैरिंग डायमीटर जदि मोर गोटे फ्यूज रो 4 cm अच्छे ताले 4 रो मुई 1/2 करमी तो 4 रो 1/2 टा केते हवा माने 4 रो रूट ओवर केते हवा 2 हवा और 2 रो पावर 3 हवा 2 रो पावर 3 बोले 8 ही जिबा तो 8 एम्पियर रो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहबा जदि गोटे फ्यूज रो डायमीटरटा 4 cm अच्छे। तो ये फॉर्मूला के हमें यूज करमा डायमीटर पावर 1.5 टू कैलकुलेट द करंट कैरिंग कैपेसिटी गोटे फ्यूज रो केते अच्छे इजी अच्छे। देखो केनसी भी गोटे फ्यूज अच्छे तो से फ्यूज रो किछि गोटे करंट कैरिंग कैपेसिटी थिबा से तानु जदि बेसी करंट फ्लो हबा से फ्यूजटा मेल्ट करि जिबा तो से करंट कैरिंग कैपेसिटीटा कहार ऊपर डिपेंड करूचे ना से फ्यूज रो डायमीटर ऊपर फ्यूज रो डायमीटर माने सपोज इटा गोटे फ्यूज वायर है इटा गोटे फ्यूज वायर है तो इतार गोटे डायमीटर थिबा ना
इतार जदि मुझे फ्रंट व्यू देखमी इटा गोटे सर्कुलर सेप्र दिसवा ई क्रॉस सेक्शनल एरिया जदि मुझे फ्रंट व्यू देखी जिमी तो यहाँ गोटे सर्कुलर सेप्र दिसवा तो इतार डायमीटर जितकी थी से डायमीटर उपर डिपेंड करवा ता माने काଣା जे तुम साइज बढ़ाऊच साइज बढ़ाइले ओबियसली डायमीटर भी बढ़वा थिकनेस बढ़ी जावा फ्यूज्र डायमीटर भी बढ़ी जावा तो डायमीटर जदि बढ़ुचे करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़वा तो लेकिन रिलेशनटा डायरेक्ट है कि इनवर्स है कि आउ किसी अलग फैक्टर ऊपर डिपेंड कर तो सिंपली डायमीटर पावर 1.5 ऊपर देखो 3/2 इज सिंपली 1.5 है 3/2 1.5 है तो आम लिखिपार्मा करेन्टा तुम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होल पावर 3/2 और 1.5 तो जदि डायमीटर भैल्यूटा मोर केते सपोज मी डायमीटर नहीं गोटे फ्यूज्र 4 सेंटीमीटर तो 4 टू दी पावर 3/2 तो 4 टू दी पावर 3/2 रो कैलकुलेशन केनता करस 4 रो 1/2 कैलकुलेट करबो 4 रो 1/2 केते हवा 4 रो 1/2 माने सिंपली 4 रो रूट ओवर है तो 4 रो रूट ओवर 2 है तापरे 4 रो 1/2 तुमर केते आसला 4 रो 1/2 आसला तुमर 2 एबे तार होल पावर 3 बाहर करबो इने 3 भी थिला तो 2 रो होल पावर 3 बाहरला 8 तार माने 8 हवा तुमर 8 एम्पियर हवा तुमर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज हुज डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर इन लेंथ तो यही हिसाब से सिंपल क्वेश्चन आसी कि गोटे फ्यूज अच्छे जार करंट कैरिंग कैपेसिटीटा भेरी करवा डायमीटर पावर 1.5 ऑप्शन थी आउ गोटे ऑप्शन थी डायमीटर पावर 2 आउ गोटे ऑप्शन थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर आउ गोटे ऑप्शन थी डायमीटर टू दी पावर 3 एंता हिसाब से ऑप्शन थी तुमको क्लिक करवा पड़वा डायमीटर टू दी पावर 1.5 और डायमीटर टू दी पावर 3/2 जेनटा कले भी समान है बिकॉज 3/2 इज सिंपली 1.5 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन रे हमें अच्छे क्वेश्चन अच्छे रेटिंग ऑफ ए फ्यूज एक्सप्रेस्ड इन तो गोटे फ्यूज रेटिंग के हमें केन यूनिट रे एक्सप्रेस करसु हमें गोटे फ्यूज रेटिंग के एक्सप्रेस करसु एम्पियर तो बेसिकली तुम मार्केट के जीव गोटे फ्यूज किनबार लगी तो तुम कह मत 5 एम्पियर फ्यूजटे दियो कि 10 एम्पियर फ्यूजटे दियो तो एम्पियरटा आम यूनिट हिसाब से यूज करूँ गोटे फ्यूज रेटिंग के एक्सप्रेस करवा लगी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन protection by fuse is generally not used beyond 200 एम्पियर तो फास्ट कथा तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन भी तुमको यहाँ बते देती कि फ्यूज जेन आम यूज करूँ तार बेसिक फंक्शन हो प्रोटेक्शन करुचे इक्विपमेंट तो बेसिकली आम प्रोटेक्शन लगे जेन आम यूज करूँ फ्यूज के सेटा आम नाई यूज करूँ फ्यूज के आम यूज नाई करूँ जदि करेन्ट आमर 200 एम्पियर बेसी एम्पियर फ्लो करुवा सर्किट रे तो सर्किट रे जदि 200 एम्पियर बेसी करंट फ्लो होचे तले इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू यूज फ्यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइस रो प्रोटेक्शन लगी फ्यूज के यूज नहीं करबो तो तुमको पचराइथिबा केते एम्पियर बेसी करंट जदि फ्लो होतबा तले बेसिकली फ्यूज के एम्प्लॉयड नहीं करा जाए प्रोटेक्शन लगी किसी अलग डिवाइस के यूज करावा जनता कि सर्किट ब्रेकर हो गला कि आइसोलेटर हो गला एंता सब डिवाइस के यूज करा जिवा सर्किट के प्रोटेक्ट करवा लगी सर्किट रो जन हाई कॉस्टली इक्विपमेंट माने थिबा सेतार प्रोटेक्शन लगी तुम यूज करबो अलग किसी डिवाइस लाइक सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर बट फ्यूज इज नॉट यूज्ड इफ करेंट इज एक्सीड्स 200 एम्पियर 200 एम्पियर यदि बेसी करंट फ्लो होचे गोटे सर्किट रे ताले तुम सेनु फ्यूज के यूज नहीं करो सर्किट रो प्रोटेक्शन लगी किंबा इक्विपमेंट रो प्रोटेक्शन लगी सेतार लगी तुम किसी दूसरा मीन यूज करो लाइक सर्किट ब्रेकर हो गला आइसोलेटर हो गला ठीक अच्छे सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूज ब्लोज ऑफ बाय मेल्टिंग फ्यूजटा काण आसी ना मेल्ट करी जासी तुमको 4टा ऑप्शन दिया हिथेबा कि फ्यूज तुमर बर्न करी जासी कि मेल्ट करी जासी कि आर्किंग हेसी कि अदर किसी फेनोमेनन हेसी तो सिंपली लिखबो कि फ्यूज एंथि से मेल्ट करी जासी ए फ्यूज इज नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट देखो सर्किट संगे फ्यूज के सब बेले सीरीज रे कनेक्ट करा जासी आउ सीरीज जेन कनेक्ट करा से हेटा न्यूट्रल रे नुहे फेज वायर रे कनेक्ट करा जासी फ्यूज टा के सब बेले फेज वायर संगे सीरीज रे कनेक्ट करा जासी तो क्वेश्चन जब तुमको आसी जे फ्यूज के तुम केनता कनेक्ट करसो सर्किट संगे तो तुम ऑप्शन हवा राइट आंसर हवा सीरीज रे कनेक्ट करा जासी आउ से सीरीज जेन कनेक्ट करा जासी फेज वायर संगे फिर तो तुमको 4टा ऑप्शन रे पचरी थिबा सीरीज रे कनेक्ट करा जासी फेज वायर संगे सेकेंड ऑप्शन थिबा सीरीज रे कनेक्ट करा जासी न्यूट्रल वायर संगे थर्ड ऑप्शन थिबा पैरेलली कनेक्ट करा जासी फेज वायर संगे से हिसाब रे ऑप्शन पचरी थिबा तो तुम राइट आंसर काना बा सीरीज रे कनेक्ट करा जासी फेज वायर संगे सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज इज नॉर्मली ए करंट लिमिटिंग डिवाइस देखो तुमको आगु भी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कला बतई कि जिते गोटे करंट लिमिटे पार कर गोटे पर्टिकुलर लिमिट के पार कर
तो सेते बेले ही तुम फ्यूजटा मेल्ट कर जावा। सपोज मोर जेन फ्यूज अच्छे से फ्यूजटा मुई आनीचे 20 एम्पियर रेटिंग रो, तो ये फ्यूजटा 20 एम्पियर रु जदि बेसी करंट फ्लो हवा तेबे ही जाइकरी मेल्ट हवा। 20 रु कम करंट फ्लो होतले मेल्ट नहीं करे। तो फ्यूज से लगी करंट लिमिटिंग डिवाइस हो गला, माने से करंट रो वैल्यू के लिमिट करूचे। करंट रो वैल्यू यदि बढ़ी जावा से मेल्ट करी जावा। तो ये करंट के बढ़ी नहीं देवार, बियॉन्ड 20 एम्पियर से जाई नहीं देवार। तो सेति लगी इटा गोटे करंट लिमिटिंग डिवाइस है, ना कि वोल्टेज डिवाइडिंग वोल्टेज लिमिटिंग। तो तुमको 4टा ऑप्शन जब पचरा कि जेन फ्यूज है सेटा गोटे करंट लिमिटिंग डिवाइस है, कि गोटे वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस है, कि गोटे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस है, तो कि आउ गोटे ऑप्शन भी पचाई पारे कि पावर लिमिटिंग डिवाइस है। तो तुम राइट आंसर हवा करंट लिमिटिंग। फ्यूज सब बोले करंट के लिमिट करसी, करंट के लिमिट करसी माने गोटे पर्टिकुलर लिमिट ऑफ करंट रु बेसी करंट फ्लो हेले फ्यूज मेल्ट करी आसी, ना कि गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज रु बेसी वोल्टेज हो गले फ्यूज मेल्ट करवा। हेंता किसी नहीं न, फ्यूज तेबे ही मेल्ट करो जिते से तार रेटेड करंट रु बेसी करंट से तार देगी फ्लो करवा, सेते बेले ही गोटे फ्यूजटा मेल्ट कर जावा। तो सेते लगी से करंट के लिमिट करूचे, करंट के अपोज करूचे, करंट रो वैल्यू के बेसी हवा के नहीं देवार गोटे पर्टिकुलर वैल्यू नु, माने इने तार से हाईएस्ट लिमिट हो 20 एम्पियर। लेट एज्यूम कि फ्यूजटा हो 20 एम्पियर फ्यूज है, तो से 20 नु बेसी ही नहीं दिए फ्यूज के। फ्यूज करंट के फ्यूजिंग करंट जेनटा फ्लो होता से 20 एम्पियर बेसी ही नहीं दिए, जदि होगला से मेल्ट कर जावा। तो से लगी से करंट के लिमिट करूचे, करंट के ही से अपोज करूचे, करंट के ही से बेसी हवा के नहीं देवार। तो से लगी इटा गोटे करंट के लिमिट करूचे, जेहेतु इटा गोटे करंट लिमिटिंग डिवाइस हो पारवा, ना कि वोल्टेज लिमिटिंग और पावर लिमिटिंग डिवाइस। तो 4टा ऑप्शन थे, तुम राइट आंसर लिखबो करंट लिमिटिंग डिवाइस। Moving to the next question, a fuse material must have low melting point and high and low specific resistance। तो तुम 4टा कॉम्बिनेशन दिया कि जेन फ्यूज मटेरियल जेन मटेरियल तुम फ्यूज बनाबो से तार मेल्टिंग पॉइंट हाई होइतिबा कि लो होइतिबा, तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंसटा लो होइतिबा कि हाई होइतिबा। आ गोटे ऑप्शन थिबा बोथ मेल्टिंग पॉइंट लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होइतिबा। आ गोटे ऑप्शन थिबा मेल्टिंग पॉइंट हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई। तो सबुठु बेस्ट ऑप्शन तुमर हवा मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहबा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो रहबा। तो तुमको यदि तुमको यदि मतलब लगुचे क्लास रे बतैथेमी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंसटा एक्चुअली आए काना, तो तुमको ये फॉर्मूला तो जाना थिबा R = रो L बाय A। तो इन रोटा हो तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L होचे लेंथ, A होचे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, R इज द रेजिस्टेंस। तो तुमको जब गोटे कंडक्टर के देखे जमी कंडक्टर इटा हो तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ सपोज L आए आउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A आए आउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आए। तो ये रेजिस्टेंस कैलकुलेशन केन्ता है। तो देख जदि मुई गोटे एमती गोटे कंडक्टर नौचे कैंसी भी गोटे मटेरियल है, 2-3टा डिफरेंट मटेरियल मुई कंडक्टर नहीं, 2-3टा डिफरेंट मटेरियल कंडक्टर नहीं और सबकर लेंथ के मुई 1 रखीचे, 1 यूनिट ऑफ लेंथ नहीं सबूटा। यहाँ हुए तो आलुमिनियम मटेरियल हो पारे, यहाँ कपर हो पारे, यहाँ किसी गोटे अलग डिफरेंट मटेरियल कंडक्टरटे हो पारे। तो सबकर लेंथ के मुई 1 यूनिट रखुचे, 1 यूनिट ऑफ लेंथ सबको रखीचे। आउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मुई 1 मीटर स्क्वायर रखीचे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर सबको अच्छे। तो इतार यही कंडीशन रे जदि मुई लेंथ के 1 कर दूचे, एरिया क्रॉस सेक्शन के भी 1 कर दूचे 1 मीटर स्क्वायर, तो R = सिंपली रो हो। तो जिते बेले गोटे कंडक्टर लेंथ 1 थिबा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 थिबा, से केस रे से तार रेजिस्टेंस जितकी थिबा से तार रेजिस्टेंस जितकी भी बाहरबा दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। तो सबू मटेरियल रो रेजिस्टेंस अलग अलग आसबा जदि तार यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन रो गोटे कंडक्टर मटेरियल रो बाहर करा जिबा रेजिस्टेंस के। तो सेटा के कहा जाउचे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कैंसी भी मटेरियल रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वेरी नहीं करे, बिकॉज आज यदि तुम 1 यूनिट लेंथ रो गोटे कपर मटेरियल नौच और तार एरिया क्रॉस सेक्शन 1 रखीच आ तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू जितकी आसबा 10 बरस पर भी तुम कैलकुलेट करबो सेतकी ही आसबा, चेंज नहीं हुए से कपर हो कि। तो से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जदि लो हवा ताले ओबियस कथा कि रेजिस्टेंस भी लो रहबा। तो गोटे फ्यूज मटेरियल रो मेल्टिंग पॉइंट लो होइतिबार कथा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होइतिबार कथा, तेबे जाइए सेटा गोटे भल फ्यूजटे हो पारबा, ना तो फ्यूज तुमर गुड क्वालिटी रो कहा नहीं जाए। तो गोटे गुड क्वालिटी फ्यूज रो मेल्टिंग पॉइंट लो रहबा। देखो जदि मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज रो हाई हो गला ताले तुमर हाई करंट फ्लो हेले भी ये मेल्ट नहीं करे,
मेल्ट जदि नाई करे तुमर जेनटा रिक्वायरमेंट थिला कि फ्यूज मेल्ट कर जीवा मोर इक्विपमेंटटा प्रोटेक्टेड हो जावा से रिक्वायरमेंटटा भी तुमर फुलफिल हो नहीं पारे बिकज तुमर फ्यूज जदि मेल्ट ना हुए ताले से इक्विपमेंट के सेव केंदा करवा तो फ्यूज मेल्ट हबार लगी तार मेल्टिंग पॉइंट लो होतार कथा तेबे जाइकरी सेटा मेल्ट करि पारबा इजीली आ जदि मेल्टिंग पॉइंट तुम हाई रखी देछ करंट जिते बढ़ू थाउ न ये मेल्ट ही नहीं करे तो से केस रे फ्यूज तार पर्पज तार काम ठीक से कर नहीं पारे सेमती सेम है जदि तुम रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई हो जावा ता माने तार रेजिस्टेंस भी हाई है और रेजिस्टेंस हाई हो गला बेले तुम फ्यूज रे लॉस आसी जावा पावर लॉस हवा तो फ्यूज एलिमेंट तुम यूज कर प्रोटेक्शन लगी ना कि पावर लॉस लगी पावर लॉस जदि होता कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तार माने भी तुम गुड क्वालिटी फ्यूज तुम यूज नहीं करी तो गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूज लगी तुमको मेल्टिंग पॉइंट के कम रखवार लगे पड़वा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माने रो वैल्यू के भी तुमको कम रखवार लगे पड़वा रो कम माने तार माने होचे एंता गोटे मटेरियल तुम चूज करव जेन मटेरियल रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू कम थिबा तो देखो तीनटा मटेरियल मु सपोज यूज करिचे एल्युमिनियम कॉपर आ गोटे जिंक रो तो तीन जनकर जदि मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करमी जे भितर सबको जार कम आसमा सेटा के मैं यूज करदेमी कहा के फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फ्यूज एलिमेंट तो मोर बेस्ट रहबा आउ तीन जनक भितर मेल्टिंग पॉइंट भी जार सब कम थिबा सेटा के यूज करा जेबा जनरली एंता नहीं हुए कि केनसी गोटे कंडक्टर अच्छे जार मेल्टिंग पॉइंट भी कम थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम थी तो बेसी लगी काଣା करासी ना दुई तीन टा मटेरियल के मिसई करी गोटे फ्यूज बनासी माने गोटे मटेरियल रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम थी आ गोटे मटेरियल रो मेल्टिंग पॉइंट कम थी तो दुईटा के मिसई देकर गोटे नुआ मटेरियल नुआ एलॉयटे बना जीवा जेनटा कि आम फ्यूज एलिमेंट हिसाब से यूज करवा तो सेतार बाकी बहुत तो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट थी माने सेटा से जेन एलॉय रो मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहबा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो रहबा तो फ्यूज मटेरियल रो प्रॉपर्टीज काण हबार कथा मेल्टिंग पॉइंट लो आउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो हबार कथा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियल बेस्ट सुइटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज वायर इज सिल्वर तो सिल्वरटा सब बेस्ट मटेरियल है जो तुम मैन्युफैक्चरिंग करुच कहार मैन्युफैक्चरिंग करुच फ्यूज वायर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लीकेज करंट केनसी भी गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ सपोज गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर है इतार ऊपर तुम इंसुलेशन कोटिंग देस इंसुलेशन कोटिंगटा तुम कहा दे पार रबर दे पार पेपर दे पार ना तो पीवीसी रो कोटिंग दे पार तो ये कोटिंगटा दूच से तुम कहीं दौच फास्ट कथा तो जदि केनसी पर्सन टे टच करुचे गोटे बेयर कंडक्टर ताके शॉक लागसी बाकी जब तुम इंसुलेशन कवरिंग दे दौच तुमके शॉक नहीं लगे से कहीं लगे पारे बिकज लीकेज करंट से तार केस रे जीरो हो जासी जो तुम इंसुलेशन रो कोटिंग दे दौच तो इंसुलेशन रो जदि सफिशिएंट कोटिंग देच ताले तुम लीकेज करंट फ्लो नहीं करे और लीकेज करंट फ्लो नहीं करे जदि ताले ताके जदि कि टच करुचे माने कंडक्टर के टच करुचे ताले से ताके शॉक नहीं लगे बिकज देयर विल बी नो लीकेज करंट तो लीकेज करंट रो फ्लो के बंद करवार लगी ही तुम इंसुलेशन प्रोवाइड करस तो इंसुलेशन रो कोटिंग कहीं लगी दिया जाए जब क्वेश्चन आसी तो आंसर हवा तुम राइट आंसर हवा लीकेज करंट के कम करवार लगी द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज रेटिंग तो देखो तुम जेन इंसुलेशन रो कोटिंगटा दौच द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इतर किसी गोटे थिकनेस थिबार कथा बहुत पतला थिकनेस दे देवा हेले भी तले तले थोड़े देखो कोटिंग थीसी लेकिन छुईले करंट मार देसी कहीं लगी ना तुम जो कंडक्टर उपर तुम इंसुलेशन रो कोटिंग देच सेटा बहुत ही पतला है से लगी काण हो तुम जो छुँच लीकेज करंट फ्लो करे और तुमके शॉर्ट मारुचे तो जब तुम इंसुलेशन रो थिकनेस बढ़े दौच तेबे जाइकरी काण हवा तुम लीकेज करंट जीरो हो जावा और तुम जब कंडक्टर रो ऊपर टच करुच माने इंसुलेशन रो कोटिंग के टच करब तुमके शॉर्ट नहीं मारे तो बेसिकली जेन थिकनेस केते थिक करा जीवा इतार कोटिंग के केते थिक करा जीवा सेटा इथि केते करंट फ्लो करूचे कंडक्टर तार ऊपर डिपेंड नहीं करवार तुम वोल्टेज रो रेटिंग केते होचे से तार ऊपर डिपेंड करूचे केते वोल्टेज तुम डील करूचो से वोल्टेज रो रेटिंग ऊपर तुम रहबा कोटिंग केते हबा कंडक्टर रो सपोज ट्रांसमिशन लाइन 11 kV रो ट्रांसमिशन लाइन है तो से 11 kV ट्रांसमिशन लाइन रो जो कंडक्टर थिबा से तार कोटिंगटा 11 kV ऊपर डिपेंड करूचे ना कि कंडक्टर केते करंट फ्लो करूचे माने वोल्टेज रो रेटिंग ऊपर डिपेंड करूचे तो जदि गोटे लाइन रे 11 kV करंट फ्लो करूचे तार जदि इंसुलेशन थिकनेस सपोज 3 cm थिबा तो गोटे लाइन जदि 33 kV
33 kV रो करंट फ्लो कर गोटे लाइन कंडक्टर रे तार जिन इन्सुलेशन रो कोटिंग थिबा सेटा आउ टिके बेसी थिबा ना कि 3 cm थिबा। द इन्सुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन 0.5 मेगा ओम। तो केनसी भी गोटे इंस्टॉलेशन तुम करुच तार इन्सुलेशन रेजिस्टेंसटा 0.5 मेगा ओम रु कम नहीं हबार कथा। इन्सुलेशन रेजिस्टेंस 0.5 मेगा ओम रु बेसी हबार कथा। जदि इन्सुलेशन रेजिस्टेंस कम होचे ताहले लीकेज करंट फ्लो करवार चांसेस भी बढ़ी जावा। जदि लीकेज करंट फ्लो करवा तो पावर लॉस भी बेसी हवा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ पोटेंशियल टेकन टू बी जीरो। अर्थ रो पोटेंशियल केते सेट करा जायसी? जीरो सेट करा जायसी। तो तुमको क्वेश्चन में चार्टा ऑप्शन देथिबा, जीरो, इनफाइनाइट, 1 वोल्ट। तो सब राइट आंसर हवा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। थैंक यू।